आइसक्रीम। टाइम हैंड आने वाले हो गया, बहुत हो गया। अभी नहीं चल। इसका 150 रुपया कटो ओवर एक्टिंग का। हाँ, जिसे तुम्हारा पहले काटा था। मुझे नहीं, कभी स्कूल में नहीं रहती ना मैम अगर ये वीडियो देखे ना उनको बाय मैम। आपको मैथ्स की टीचर के साथ ही क्यों एतराज है? क्योंकि टीचर बहुत गंदी हाँ हाँ नहीं है, वीडियो देख रही है वो देख रही है शो। नहीं बहुत अच्छी है मैम। कैमरामैन इसे ऐड कर देना, मतलब मत लाना वीडियो में। वो ना बहुत ताजा, इतना मोटा जो हुआ था। ताजा खा के किया था जो बोलो ताजा ताजा था। हैं तुम्हें चेक कराया था, तुमने खाया नहीं? और मजा आया? Assalamu alaikum, I'm Dr. Akmal Khan Durrani. Welcome to Kid Night. I'm hanging out with my little bacha party, my cute stars. हानिया, अरिहा, ताहा और हम। Okay, आज हम जो शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से 2025 के ख़त्म होने में हमारे पास 160 दिन बाकी हैं। और अगर सेकंड्स में बात की जाए तो 1,38,00,000 सेकंड्स बाकी हैं। इतने ज्यादा? जी, इतने ज़्यादा सेकंड्स बाकी हैं। 48 कितने होते हैं? 48 नहीं, 38। जी कितने होते हैं? 38। ओ बेवकूफ, 38। 30। 38। लेकिन इतने सारे टाइम के बावजूद हमारे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे का सफ़र 2-3 घंटे में हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। 15 लोगों का जो ख़ानदान था वो 5 लोगों में सिमट गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। हफ्तों महीनों में पहुंचने वाला पैगाम विदिन 9 सेकंड पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। किसी शख्स को देखे साल लग जाते थे, अब विदिन 9 सेकंड आप वीडियो कॉल करते हैं, फ़ौरन से देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं। बैंकिंग के लिए आप घंटों कतारों में खड़े रहते थे, अभी बैंकिंग विदिन 9 सेकंड आप मोबाइल पे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं। हमारे पास किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? ख़ुद को देने के लिए टाइम नहीं है, अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है, अपने रियलिटी और अपने पेरेंट्स को देने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, अपनी सेहत के लिए, वर्जिश के लिए, और इवन कोई स्किल नया सीखना है तो उसके लिए टाइम नहीं। किताबें पढ़नी है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है तो किस चीज़ के लिए? गेम्स के लिए, मोबाइल देखने के लिए, उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए, और खेल कूद में टाइम। इन चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। जो बेकार से काम है उनके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है। सही बात। हमें अपने टाइम को बहुत सोच विचार करके स्पेंड करना चाहिए। आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक बहुत बड़ा जंगजू था, नेपोलियन बोनापार्ट। उसका कमांडर एक दिन 5 मिनट लेट आया तो उसने अपने कमांडर से कहा कि तुम्हारे 5 मिनट की ताख़ीर से मेरे 500 फ़ौजी मारे जा सकते थे। तो क्या है कि वक्त को हमें अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आपके अकाउंट में 86,400 रकम जो है ना जमा करवाई जाती है, और आपको साथ में ये भी बोला जाता है कि 24 आवर्स के अंदर आपने उसको स्पेंड करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो वो रकम ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आप उसको कैसे स्पेंड करेंगे? मैं तो पूरा अपने पे स्पेंड करूंगी, और मैं उसको एक अच्छी वे में स्पेंड करूंगी, और मैं अपनी पढ़ाई में उसको स्पेंड करूंगा। मतलब कि आप अच्छे अंदाज से उसको खर्च करेंगे। हाँ जी, ज़ाया नहीं होने देंगे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। और 24 घंटे में हमें डेली के 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, यानी कि हमें इतना टाइम मिलता है। इतना ज़्यादा। और देखो, अगर हम रकम को स्पेंड करते हुए इतना कुछ सोच रहे हैं कि हम उसे यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें, तो हमें टाइम के लिए भी सोचना चाहिए कि हम अपना पूरा प्लान बनाएं कि हम यहाँ पे खर्च करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इतने टाइम में ये काम करेंगे, इतने टाइम में ये काम करेंगे। लेकिन हमारा तो सारा सोचने में एक दिन निकल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे इसको खर्च करेंगे। नहीं, इतना लंबा ना सोचो। आप प्लान बनाते हुए 2 से 4 मिनट लगते हैं, आप प्लान बना लो। ठीक। और
एक और मिसाल समझो कि अगर 86,400 आपको रकम दी गई है, हाँ जी। आपके बैंक में अकाउंट में 86,400 रकम मौजूद है, कोई चोर आता है और 400 आपके लेके भाग जाता है, आप उसके गम की वजह से, उसके दुख की वजह से 86,000 उठा के कचरे में फेंक दोगे? ये तो नहीं, गलत बात कभी है। नहीं। अब जैसे हमारे पाँव पे अगर किसी ने उंगली काट गई है तो हम पूरा पाँव तो नहीं काटेंगे ना, ये तो फिर गलत बात ही हुई। हम नहीं काटेंगे, लेकिन होता ऐसे ही है। अगर कोई बुरी बात या कुछ ऐसे अल्फाज हमारे साथ बोल देता है या कोई गलत बिहेव कर देता हाँ है, जी। हम सारा दिन सोचने में गुजार देते हैं, उसी की बातों में गुजार देते हैं, उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये कहा, और अपना सारा दिन उसी की बातों में वेस्ट कर देते हैं। हाँ जी, यही होता और है। हमें ऐसा क्या ज़्यादातर। करना चाहिए? नो, ये ऐसा गलत करना बात है। चाहिए। हमें बिल्कुल। वक्त को अच्छे अंदाज से गुजारना चाहिए। तो आज हमने वक्त के बारे में सीखा। अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है चैलेंजेस। बहुत अमेजिंग सेगमेंट है चैलेंजेस, जिसमें बच्चों के साथ चंद गेम्स होंगी और इसमें हमारे साथ बेहतरीन टीम मौजूद है। एक टीम है हमारे पास ब्रेव गर्ल्स, बोंगी गर्ल्स, ब्रेव गर्ल्स, बोंगी नहीं। और दूसरी टीम हमारे साथ है रट्टू तोते। रेड ट्रूथ होते हैं। रट्टू। ओके, चलें बढ़ते हैं फर्स्ट चैलेंज की तरफ, जिसमें आपके टीम मेंबर्स के एक के हेडफोन लगा होगा और उसको कोई साउंड नहीं सुनाई देगी, और दूसरा शख्स कार्ड उठाएगा और उसमें देखेगा जो लिखा होगा उसने विस्पर करना है और अगले ने जज करना है क्या लफ्ज़ बोला है। ओके 30 सेकंड में आपने जज करना है क्या लफ्ज़ बोला है। ओके ओके ओके। स्माइल, माइक, ये हार जाएंगी, हार जाएंगी, हारने लगी हैं। कान, मोबाइल। ओके, चलें नेक्स्ट। आइज, बहुत बोल रहे हैं। आइसक्रीम, बोल बोल मैं हारूंगा, बोल मैं हारूंगा। पागल नहीं है तुम्हारी तरह। चूहा। हाँ, कोका कोला। कोई नहीं, अगला हार जाओगे और हम। रेडी? पेंसिल, हारने वाले। No. रेजर, वॉच, टाइम, हैंड। आने वाले आने वाले आने वाले। टाइम्स अप। स्टॉप, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हो गया। पट्टू लोग। ओके, फर्स्ट चैलेंज में ब्रेव गर्ल्स ने साबित किया कि वाकई ब्रेव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कभी गरूर नहीं किया। हाँ, जो भी कैमरे के पीछे तुमने किया है ना, एडिटर भाई को पैसे दिए हैं तुमने अभी। बाकी दूसरी बात, पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसका 150 रुपया कटो ओवर एक्टिंग का। हाँ, जिसे तुम्हारा पहले काटा था। हमने दिया चलें देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैलेंज। ओके, रेडी, स्टार्ट। $5.47। ओके, नेक्स्ट अरीहा, स्टार्ट। आगे गए थे, वो आगे गए थे, आगे गए थे। 6.28।
6.28. 28. Wow. बहुत Okay, next. मजेदार। कितना है? 436. Okay, next. अगला हम इसमें जीते कोई हैं, भी अगर नहीं हमने जीत सकता। 5 पे पूरा कर देना वरना हम ये जीत जाना है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, चल। जीत गए हम, जीत गए। Okay, तो सेकंड चैलेंज में विनिंग टीम क्या था? रट्टू तो थे। आगे स्वाद मजे आ गए, हमने कहा था हम जीतेंगे। ओके चले नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी चैलेंजेस के बाद आपका नेक्स्ट सेगमेंट आता है जिसमें हम जानेंगे बच्चों के छुपे हुए राज। बहुत सारे शोज़ में बड़े लोगों के साथ बहुत सारी टॉक्स होती हैं, पॉडकास्ट होते हैं, लेकिन बच्चों के राज को कोई नहीं जान पाया। हम जानेंगे बच्चों के राज। पहला सवाल है, कभी क्लास में आप बैठे हों और आपको टीचर पढ़ा रही, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने ऐसा इंप्रेशन दिया हो कि जैसे सारी समझ आ रही? मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैथ्स की क्लास थी, तो मैम एक सॉल्यूशन समझा रही थी, तो मेरा ध्यान तो बाहर था। उसके बाद उन्होंने समझा दिया, तो उसके बाद उन्होंने मुझ सबसे पूछा आपको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो मैंने नहीं बताया, मैंने कहा हाँ ठीक है, ये मैम आता है सारा। उसके बाद घर गए, होमवर्क उन्होंने हाफ दिया था इसी सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसे ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। और फिर वो मुझे आ नहीं रहे थे, मैंने वो छोड़ दिए। अगले दिन मैं स्कूल गई, मैंने मैम ने कहा कि होमवर्क चेक कराओ, तो मैं होमवर्क लेके गई उनके पास, तो मेरा होमवर्क हुआ ही नहीं था। तो मैम ने पूछा क्यों नहीं किया, ये क्या है, आपने पढ़ा तो था ना वहाँ पे, मैंने समझाया नहीं था। तो फिर मैंने कहा मैम मेरा ध्यान बाहर था, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझे समझ आ गया। फिर मैम ने अच्छी तरह अपनी कसर पूरी की, डांट की, उसके बाद समझाया। एक बार क्या हुआ था, क्लास में ना हम मैथ की क्लास ले रहे थे, तो ना मैम समझा रही थी, हम लोग ना इस तरह हंसी हंसी करी जाए कि हमें सारी समझ आ रही है। मैम ने एक दफ़ा जब मेरी तरफ देखा ना, मैं हंसी हंसी कर रही थी, मैम को पता लगा। मैम कह रही है आपको समझ आ रही है? मैं कही यस मैम, मुझे सारी समझ आ रही है। मैम ने मुझे खड़ा किया, मैम कहती बताओ मैंने ये कैसे समझा, मुझे आ नहीं रहा था। फिर मैम ने मुझे खड़ा रखा और मुझे समझाया कि ये इस तरह करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी क्लास में बैठे बैठे नींद आ गई हो, सो गए हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसे कभी नहीं हुआ। मैं तो मतलब जितना मर्जी हेड डाउन कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। बेड पे भी नहीं नींद आती मुझे तो। सोती नहीं हो? कितने साल हो गए हैं सोए को? जो तो नहीं 10 साल हो गए उन्हें, सोई नहीं इस वक्त। मेरी आदत है डेस्क पे सोने की, मैंने जहाँ पे मुझे मिला मुझे तो मैं सो जाऊँ बस। मुझे नहीं, कभी स्कूल में नहीं जाती ना। चिकू। आगे। मैं ना क्या मुझे तो स्कूल में नींद नहीं आती। उसके बाद घर में मैं जब सोने लगता हूँ ना, तो मैं लेटता हूँ कोई 1 बजे। उसके बाद रात की या दिन के? रात के। उसके बाद होता गया कि मैं जब ना लेटता हूँ ना, मुझे कभी अपने ख्याल आते हैं, मुझे कभी स्कूल के ख्याल आते हैं, नहीं, कभी मैं सोचता हूँ ऐसा ना होता। इसलिए मुझे स्कूल में, तो मैं वही बता रहा हूँ, नींद मुझे स्कूल में नहीं आती, घर में ऐसी आती है। घर में भी मुश्किल से आती है। घर में मैं सोचते ही रहता हूँ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कभी आपने दुआ की हो कि फलां टीचर ना आए? मैंने की है, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ ये बोलना चाह रही है, लेकिन उसका डर है कि मैम अगर ये वीडियो देखे ना, उनको मैथ्स हमारी क्लास चल रही थी, मैथ्स का सबसे पहले पीरियड था, तो मैथ्स की टीचर अभी तक आई नहीं थी। हमें लगा अच्छा चलो नहीं आए, मतलब छुट्टी मार लियो, फिर भी दुआ कर ली कि मतलब आ ना जाए। तो फिर हमने दुआ की, उसके बाद फिर बहुत देर हो गई, मतलब अब पीरियड ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन फिर मैम आ गई। मैम ने कहा चलो बच्चों बुक्स निकालो। हम के हमारी दुआ कबूल ही नहीं हुई इसका मतलब। आपको मैथ्स की टीचर के साथ ही क्यों एतराज है? क्योंकि मैं टीचर बहुत गंदी हाँ? हाँ? नहीं है, बहुत वीडियो देख रही है तुम देख रही हैं शो? नहीं, बहुत अच्छी है मैम, देख लो। अच्छी है मैम। पहले मैंने पहले गंदी क्या तो बोला नहीं था? दोबारा सर, बोलना। मैं किसी टीचर के खिलाफ नहीं हूँ। अल्लाह का पक्का हो गया इतना। अल्लाह का झूठ पक्का मैं- क्या है? इसको तो देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई 1000 झूठ बोल दिए हैं, आपने शायद बोले हो। क्योंकि इसको देख के लगता है ना मुझे।
ये मतलब एडिटर का ये कैमरामैन इसे एडिट कर देना, मतलब मत लाना वीडियो में। नहीं नहीं, वो अभी आएगा, वीडियो में आएगा। बस शो के लिए किया, हाँ, वैसे ही शो के किया, लिए आपको किया। हंसाने के लिए। मैम वैसे आप बहुत अच्छी, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी। कितनी मैम ना अच्छी। मारती हैं ना कुछ कहती हैं, पर उनका पढ़ाने का अंदाज थोड़ा गलत होता है। गलत होता है? मैं थोड़े सही तरीके से नहीं पढ़ा पाती हूँ। सही तरीके से कैसे नहीं पहले पढ़ा वाली पाती टीचर हैं? ज़्यादा जैसे अच्छी थी मैम। उनके एग्जाम्पल मतलब ऐसी चीजें हैं, वो नहीं सही लगता। अभी अगला क्वेश्चन बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि सारा दिन यूनिफॉर्म में गुजारा हो? बहुत, मेरे साथ तो बहुत है। मेरे साथ हुआ एक दफा। मैं क्लास मम्मा ने कहीं काम से हंसी आ रही, बहुत हंसी मैं आ ना- रही है मुझे तो, बहुत हंसी। सर्दी लग रही है, हंसी आ रही है? नहीं, बहुत कंट्रोल कंट्रोल नहीं हो रही मुझसे, बहुत आ रही। मैं ना घर बहुत होता। मैं ना घर में बैठा होता हूँ, मतलब ना स्कूल से आते ही हूँ, मम्मा होती नहीं। मतलब क्या हुआ कि ना मम्मा ना कहीं मेहमान के घर गई थी लाहौर वगैरह, तो ना वो उन्हें कल परसों तक आना था, तो ना मैं ना बाबा के साथ ही था। तो मैंने उस दिन ना 2 दिन मैंने यूनिफॉर्म नहीं उतारा ना। ओह माय गॉड, उलझन नहीं होती आपको यूनिफॉर्म में? नहीं, उलझन नहीं होती। क्यों? ऐसा लगता है कि आप किसी नरम कपड़ा नहीं होता वो पहन के लेटे नरम हो। कपड़ा कौन सा, गद्दा पहना हुआ है? नहीं, मतलब कोई नहीं जैसे जैसे कहते हैं कोई स्लीपर नहीं होते, हाँ, उसका जो सारा नाइट सूट की तरह। स्कूल के यूनिफॉर्म को इतना भी ना बनाओ, इतना अच्छा यूनिफॉर्म। तानिया आप मुझे तो बहुत उलझन होती है, मतलब अजीब सा पसीना होता है, और पहनी रहो, अजीब है ये लोग तो पहनी रहते हैं। मैं तो जाती ही कपड़े चेंज करने, मम्मा कपड़े दो, मम्मा कपड़े दो, बस। मेरा भी यही हाल होता था कि जैसे ही घर जाना है सबसे पहले होता है कि यूनिफॉर्म चेंज करनी है, कि यूनिफॉर्म पहने हो। ऐसी उलझन होती है ना अजीब, 1 मिनट भी नहीं रुका जाता, जाते ही सबसे पहले चेंज करो देन बनो। ये अच्छी भी आदत है, चेंज कर लिया करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी मम्मा या पापा को किसी की मम्मा या पापा के साथ कंपेयर किया हो? बहुत किया बारी था। मैंने किया। मैंने मैंने पापा को नहीं किया, लेकिन मम्मा को किया है। एक बार पता क्या हुआ था, टीवी देख रहे थे हम लोग, उस पे ऐड आती है, मतलब उस पे तो डायपर की ऐड आती है। मतलब डाइपर की भी आती है, लेकिन वो मैं डाइपर वाली नहीं कह रही, मैं कोई और भी ऐड होती है। हाँ, नीडो। तो हाँ ठीक है, नीडो से मतलब या फिर शैम्पू नहीं आती है, उसमें माँ बेटी आते हैं, तो उनका रोल होता है। तो वो इतने अच्छे से बात करती हैं। मम्मा यहाँ बैठी हुई थी हमारे सामने, मैंने कहा मम्मा ये देखो, ये होती है मम्मा, और आप हाँ तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, डांटते रहते हो, हमें ऐसे बोलती है। शो मम्मा को जा रहा है। कोई बात नहीं, से मना मम्मा लूंगी, सॉरी। मैं मना लूंगी। आगे मेरी जो मामी है ना, वो अपने बच्चों के साथ खेलती भी हैं। तो ना मैं एक दफ़ा वो हमारे साथ भी खेली थी, और अपने बच्चों के साथ भी। मम्मा ना काफ़ी गुस्से में बैठी हुई थी। मैंने कहा मम्मा देखें, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं, आप हमारे साथ खेलती ही नहीं है। मम्मा कहती है बेटा मैं आपके साथ मजाक तो करती हूँ ना। मैं कहा नहीं मम्मा, आप हमारे साथ खेला भी करें। उनके बाबा जो हैं वो मजाक करते हैं, वो खेलते नहीं हैं, और हमारे बाबा खेलते हैं, वो मजाक नहीं करते। हाँ, हमारी तो मम्मा उलट हो मजाक गया करती ना, सेम मिल गया। हैं। लेकिन फिर भी अच्छा। जेलस तो होते हैं। आपने कभी कंपेयर किया है? मैंने नहीं कभी किया, मेरी मम्मा ने एक दफ़ा मुझे किया था। मेरा ना दोस्त होता है, तो ना हम ना बैठे होते हैं, वैसे ही हम बात कर रहे थे कोई, तो ना स्कूल की उल्टी सी बात कर रहे थे, ये मैम हंसी है, ये मैम हंसी है। तो ना उधर से ना मेरी मम्मा आती हैं, मम्मा कहती हैं बेटा आपके मार्क्स कितने आए थे? वो उसने बोल दिया उसके कोई 0.5 इतने ही घटा था, मेरा उससे 1000 नंबर कम हुआ था। तो मम्मा कहती, वो बताता है अपने नंबर, मतलब वो आपसे ज्यादा लाइक था? हाँ। मतलब लाइक वो बहुत था। तो ना वो उसने ना क्या किया कि ना मम्मा ने उससे पूछा, तो उसने नंबर अपने बता दिए पूरे पूरे। तो ना मम्मा मुझे कहती बेटा इतने से नंबर ले आते हैं, तुम भी अच्छा खासा फिर सही हो जाना था। मैंने कहा मम्मा मेरा दोस्त ना इस टाइम खेलने आया हुआ है, मेरे साथ बातें करने आया हुआ है, उसको ये बात ना करे। कोई 600 दफ़ा ना उन्होंने ऐसी बातें पूछ ली, मैं हैरान परेशान। हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि पेरेंट्स हाँ। जो है ना वो तो आपके ना मैं बड़ा हैरान परेशान, मैंने कहा मम्मा, मैं जो आगे ना बाहर कहा मम्मा इतना तो मेरा दोस्त नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है आपका दोस्त है, आप उसको कह रही हैं। अल्लाह। ओके चलें, आप बताएं। मेरी मम्मा कहती है उनके बच्चे देख लो, मतलब इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं। हम कहते हैं मम्मा उनकी मम्मा भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये आपकी शो ऐसी बस है। अभी मम्मा के पास जाना है, बाकी तो वो किसी के पास बैट है, किसी के पास कुछ है, किसी की चप्पल आएगी। पता नहीं नहीं, घर के मेरी अंदर मम्मा भी तो जा कुछ नहीं पाएंगे कहेंगी। या बाहर ही रहेंगे। चलें, लास्ट क्वेश्चन है, कभी मम्मा या पापा से मार पड़ी है? ज्यादातर तो ना, मतलब जब मेरी और मेरे भाई की लड़ाई होती है ना, तब हमें मार पड़ती है। हाँ।
एक बार पता है क्या हुआ था, किस चीज से मार पड़ी थी? तो थप्पड़ वप्पड़ लग जाते हैं, हाँ, हल्का या- मीठे मीठे ही होते हैं, हाँ। अच्छा तो ना एक बार क्या हुआ था, हम बैठे हुए थे मतलब अपना अपना आईपैड अब देखते नहीं मतलब देख रहे थे, बस थोड़ी देर हम लोगों ने ना मतलब अजीब सा मतलब टच भी हो जाए ना हम तो लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे को हल्का सा टच। हाँ मतलब ऐसे भी होता है ना, मतलब लेटे हैं ऐसा हुआ लड़ाई स्टार्ट। तो वो हम लेटे हुए थे तो मेरा गलती से ना पैर मेरे भाई को पड़ गया, गलती से पैर बच गया। तो ना उसने भी मुझे मारने, मैंने कहा गलती से हुआ है, गलती से, कहता हाँ गलती से हो गया, मेरे से भी गलती। मैंने फिर मारा, लड़ाई शुरू होगी, मम्मा ने आके देखा, चुप करके बैठ जाओ, हमेशा लड़ते ही रहते हो और कोई काम नहीं तुम लोग, थप्पड़ वप्पड़ लगा के बस चली गई। मेरी बहन हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है कि ये दे दो मुझे, वो दे दो मुझे, ये दे दो। उसमें इस तरह के मजाक मुझसे कई बार करती है कि ना तुम्हें ना कोई बाहर बुला रहा है। मैं जब बाहर जाती हूँ, मम्मा ने मना किया होता है कि अभी बाहर ना जाना, बहुत अच्छा लगा था ना, अब काम लेना। तो फिर जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अंदर आती, पैर गंदे होते हैं, तो फिर मम्मा से मुझे मार देती, तुम बाहर क्या करने गई थी? मैं कहा मम्मा मुझे वो बुला कर गई थी, तुम बाहर क्या करने गई थी, ये मुझे बस बता दे। इस वजह से मुझे कई बार मार पड़ जाती है। मम्मा पापा की मार तो पड़ती रहती है। और मम्मा तो चलो मार पड़ती रहती है, वो कोई बात नहीं थी, मम्मा तो मम्मा होती हैं। तो ना क्या नाम है, मुझे तो पड़ती रहती है। एक दफ़ा ना क्या हुआ, मैं ना फार्मेसी पे गया था, तो ना साथ ना फ्राइड चीज़ें वाले ना स्टॉल था कोई, उधर ना मैंने पापा को कहा, पापा मुझे फ्राइड चीज़ें देने, पापा ने ले दी। जब मैं घर आया ना, उसके साथ बहुत मतलब सॉसेस थी, क्या किया नहीं था, मैं ना खाने लगा, तुम 100 मतलब एक्स्ट्रा सॉसेस थी ना, मैं ना जगलिंग मतलब पाँव से कभी कर रहा हूँ या फिर ना घुटनों से ना ऐसे ऐसे उसको ना मारी जा रहा हूँ, तो मतलब जो है सॉस, तो ना वो मेरे घुटने पे एकदम लगती है, फट जाती है। मैं बड़ा हैरान, मैंने जल्दी से 3-4 टिश्यू उठाए, मैं मेरे कपड़ों पे कहाँ नहीं गिरी थी, मैंने जल्दी साफ़ की। तो मेरी बहन है, वो ना आवाज़ करती है मम्मा जल्दी आए, तो ना क्या नाम है, मम्मा आती हैं, उनको पता नहीं होता मैं दरवाजे के इधर खड़ा होता हूँ और इधर मम्मा है, पीछे दरवाज़ा है हमारे। तो ना मम्मा कहती हैं क्या हुआ, वो ना बताती है और मैं साथ ही भाग जाता हूँ बाहर को, मैं कुंडी लगा देता हूँ दरवाजे की। तो ना साथ ही ना वो कहती है मम्मा ताहा ने ना ये ना सॉस गिरा दी है। मैंने कहा, मम्मा कहती अच्छा। मम्मा बड़ा गुस्सा, मम्मा ने उसको ही मारना शुरू कर दिया। मम्मा कहती तुम लोग शर्म नहीं आती, तुम लोग क्या करते रहते हो? मैं बच गया, मैं बड़ा हंस रहा हूँ भाई, मैंने बाबा कहने बाबा हंस हंस के पागल हुए हैं, लोट वोट हुए हैं हम सारी। इसमें कौन सी फनी बात है दी? हंसना जुगली था करने मुझे। शुरू हो गया मैं। हाँ अच्छा, वो एक टॉम एंड मेरे जेरी। साथ हुई थी, मेरे हमारे ना वॉशरूम में ना चूहा आ जाता है, तो ना हम सारे डरे होते हैं। बड़ा वो ना बहुत ताज़ा इतना मोटा चूहा था। ताज़ा खा के चेक किया था जो बोलो ताज़ा ताज़ा था है। तुम्हें चेक कराया था, तुमने खाया नहीं? और मजा आया? आ गया कान। ओके, गुड। तो ना चूहा ना आया होता है, तो हम ना वैसे ही बाबा कहते हैं वो 3 चूहे होने थे, वो कोई बड़े बड़े चूहे 3-4, हमें वो ना वॉशरूम में छोटा छोटा, वो आगे पीछे बैठे होते थे, कभी इधर हम और सामने, जो हमें देखते थे भाग जाते थे हम। अच्छा, बाबा कहते गंदे गंदे थे, बाबा कहते मैं नहीं मारा अभी, बाबा कहते पता नहीं, बाबा सुस्त हुए थे इस टाइम ना, लेजी से हुए थे। तो ना मेरी बहन कहती मैं डरती हूँ, हम सारे डरी जाए, हम गए कि हम हैरान परेशान कि ये मोटे ताज़े अच्छे खासे चूहे हैं, तो तुम ये डर क्यों नहीं रही? हम ना बड़ा देख रहे हैं उसका शक्ल, हम देख रहे हैं। तो ना बाद में ना वो कहते 3-4 दफ़ा ना वॉशरूम चल जाती है, तो नहीं दिखता चूहा, फिर 5वीं दफ़ा की जाती है वॉशरूम, हम सारे इधर खड़े होते हैं। तुम गिनते हो? भाई वो जाती है मतलब ऐसे ही जाती है ना, बस चेक करने जा रही थी। तो ना क्या नाम है, वो ना एकदम आती है, भाग के आती है, ऐसे मुंह उसका सांस ही पूरा रुक जाता है, सांस ऐसे उखड़ गया था पूरा ही ऐसे, कभी ना मतलब ऐसे बेजान बुरी हुई। हम ना कह रहे क्या हुआ अक्सर 3-4 मतलब मिनट बोली नहीं, घंटे बाद ना हम दादा बू घर गए, तो ना कहती मुझे तो लगा था टॉम एंड जेरी जैसा चूहा होगा। वो तब बाबा सारे ही हंसने लगे, ऊंची ऊंची। इतनी लंबी बात में तुमने ये ढूंढे टॉम एंड जेरी, वाह टाइम ही ज़ाया किया। मतलब जब मेरी बहन को मार पड़ रही होती है ना, मुझे पता होता है कि मेरा अगला नंबर लगना होता है, चाहे उसकी बारी हो या चाहे मेरी।
हाँ, मतलब कि मार पड़ती है तो फिर मतलब कि अगला नंबर आपका होता है आगे। जब मेरी बहन को मार पड़ रही होती है ना, मुझे पता होता है अगला नंबर मेरा होता है मार का। तो ना मैं जल्दी से या वॉशरूम के अंदर चल जाता हूँ या वज़ू करने लग जाता हूँ। तो यही बात ना मेरी ना मम्मा को मेरी बहन ने बता दी। मम्मा कहती है मैं वॉशरूम के अंदर आया करूँगी अगर तुमने ऐसा किया। चलें, इसी के साथ हम अपने शो से इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर करिए और लाइक करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। किड नाइट की जानब से गुड